अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम अपने प्रिय पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, बिहार के पटना से हमारे प्रिय मित्र मनोज कुमार चौरसिया जो हरनौत से पधारे हैं और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में वे जिन प्रश्नों को लेकर आए उनका यथामति यथाशक्ति समाधान और समस्याओं का शंकाओं का निराकरण करने का हमने प्रयास किया। जो कुछ भी कहा गया वो अध्यात्म विज्ञान के से संबंधित ही था, उसके अनंतर कुछ था नहीं। लेकिन ये संतवाणियाँ या जो कवि जो पद प्रस्तुत करते हैं तो कभी कभी उस पद के माध्यम से भी हम अध्यात्म विज्ञान का अभ्यास करते हैं, अध्यात्म विज्ञान तक पहुंचते हैं और अध्यात्म विज्ञान की अंतिम भूमिका को प्राप्त करने के लिए हम इन माध्यमों का, इन साधनों का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। देने वाला और लेने वाला, इनके बीच जो महत्वपूर्ण संबंध होता है वो है लेने वाला कितना उत्सुक है, कितना पात्र है, कितना लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है। दुकान में जब हम किसी फार्मेसी में यानी दवाई की दुकान में जाते हैं तो वहाँ हजारों प्रकार की ढेरों दवाइयाँ पूरी अलमारियों में सजी रहती है। लेकिन क्या हमारा डॉक्टर हमें उन सारी दवाओं को खरीदने के लिए कहता है? नहीं कहता। वो कहता है कि ये जो दवाइयाँ मैं लिख दे रहा हूँ वो दवाइयाँ लाओ, और हम उस फार्मेसी पर जाकर वही दवाइयाँ मांगते हैं, उतनी ही मांगते हैं जितनी कि डॉक्टर ने कही थी। उसी प्रकार ये संसार में अनेक मत है, पंथ है, ग्रंथ है, संप्रदाय है, बातें हैं, अनेक प्रकार के मार्ग है, अनेक प्रकार की यानी दिशाएं हैं, सब है। इस विश्व में अच्छा भी है, बुरा भी है, सरल भी है, कठिन भी है, प्रामाणिक भी है और झूठा भी है। अब ये हम पर यानी अवलंबित है कि हम जांच करके लेंगे या किसी ने कह दिया, किसी ने बोल दिया, किसी ने लिख दिया तो हमने लिया। ये हमारा निर्णय है। हम स्वतंत्र है, हम परतंत्र नहीं हैं। ये हमारी रुचि के अनुसार हम ग्रहण करेंगे। अब अध्यात्म विज्ञान क्या है? अध्यात्म विज्ञान है जिसके विषय में अनेक ग्रंथ, मत, पंथ, संप्रदाय कहते आ रहे हैं अनादिकाल से। जो मनुष्य के अनुसंधान का, जिज्ञासा का विशेष केंद्र बना हुआ है वो है ऐसी शक्ति जो इस संपूर्ण विश्व को चला रही है, संचालन कर रही है, नियंत्रण कर रही है। उस शक्ति की खोज में शुरुआत में लोगों ने पत्थर रख लिए, उन्हें रंग दिया और वहाँ वो खड़े हो गए हाथ जोड़कर कि हे देव हम पर कृपा करो। उस पत्थर में ईश्वर की भावना, यहाँ से ये प्रवास शुरू हुआ इस मानव जाति का, और वो अंततः यहाँ तक पहुँचा कि अब मानव ईश्वर को चैलेंज कर रहा है, कहता है कहाँ का ईश्वर? हम तो चांद पर चले गए, हम तो सूरज पर चले जाएंगे, कैसा ईश्वर? किस लिए आवश्यकता है ईश्वर की? कौन है ईश्वर? तो हमारा इस सनातन संस्कृति का जो मूल सिद्धांत है वो कहता है
कि ईश्वर उसे कहते हैं कि जिसके कानून कोई तोड़ नहीं सकता, जिसके कानून से चलने के लिए यहाँ का एक एक पत्ता, एक एक जर्रा मैंने जैसे कहा जाएगा कि कमिटेड है, उसे वैसे ही चलना होगा। सांस लेना है तो कान से नहीं ली जा सकती, नाक से ही लेनी होगी। जैसा ये निश्चित है वैसा ही ये भी निश्चित है। दूसरा, ईश्वर की आवश्यकता क्या है? क्या होता है ईश्वर को प्राप्त करने से? क्या हमें बाल बच्चे नहीं होंगे? क्या हमारा सांसारिक व्यवहार नहीं चलेगा? क्या जरूरत क्या है ईश्वर की? तो उसके लिए एक उदाहरण ऐसा देते हैं कि हमारे पास ढेर सारा रुपया है और हमें जुआ खेलने की आदत है। रुपया हमारे पास है लेकिन हमें गैम्बलिंग, जुआ, जुगार जिसे कहते हैं, उसकी आदत है। तो वो धन भी हमारे पास है लेकिन साथ ही ये जो गैम्बलिंग की आदत है, तो आप बताइए क्या हमें उस धन से आनंद मिल सकता है? क्यों? क्योंकि गैम्बलिंग में कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, आनंद नहीं मिल सकता। हाँ, हमारी शौक यानी जो खेलने का जो शौक है गैम्बलिंग का, वो पूरा हो सकता है। उसी प्रकार से ये ईश्वर को प्राप्त करने की आवश्यकता है। ईश्वर को प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं होता कि हम सारा कामकाज छोड़ दें, जंगलों में चले जाएं, बाल बच्चों को छोड़ दें या सबसे विमुख हो जाए, ये उसका अर्थ नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने का अर्थ है हम जो कुछ भी परमात्मा से हमें प्राप्त हुआ है उसका हम सदुपयोग करें और मैं को जाने। अब मैं कौन है इसमें अगर देखें तो जो बच्चा आता है वो नंगा धड़ंगा आता है और वो आश्रित होता है, क्योंकि वो ना वो कुछ कर सकता है ना आपको मना कर सकता है। फिर आप उसे नाम देते हो, पंथ, मत, संप्रदाय, जातियां, अनेक प्रकार के उपाधियों से उसको सुसज्जित करते हो। वो जीव अपने आप को उतना ही मानने लगता है। अब उस जीव का उसमें क्या दोष है? कभी आपने उसको ये नहीं कहा कि ये सब तो है लेकिन इससे पहले भी तुम हो, तुम कौन हो? ये नहीं कहते। सब उसे कहते हैं कि आप कबीर पंथी हो, आप रविदास पंथी हो, आप गणेश पूजक हो, आपका ये कुल है, आपका वो गोत्र है। आप ये सब उस पर लाद दिया जाता है और जीव भ्रमित होकर उसी को सत्य मानने लगता है। क्योंकि वो सत्य इसलिए नहीं है कि जो जन्म के बाद मिला है और जो मृत्यु से पहले छूट जाएगा उसे हम कैसे सत्य माने? जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा वो है हम, वो हम है। इसकी जानकारी सतसंगति और सुविचार के बगैर किसी को नहीं मिल सकती। और जब वो पढ़ लिख लेता है तो वो कहता है कि इन्होंने लिखा ये भी सच है, उन्होंने लिखा वो भी सच है, ये कहते हैं ये भी सच है, वो कहते हैं वो भी सच है। और इस प्रकार जब वो ये भ्रम तो पहले थे ही, जात पात, पंथ, मत, संप्रदाय, भाषा, ऊपर से ये भी भ्रम आ गए। वो भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। लेकिन इस कहा सुनी में कबीरदास जी महाराज क्या कहते हैं, इसका हम इस अंक में विचार करेंगे। कबीरदास जी महाराज क्या कहते हैं? कबीरदास जी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे और वो बड़ी अटपटी भाषा का उपयोग करते थे। वो अपने ग्रामीण भाषा में, सीधी सरल भाषा में बात करते थे और उनकी वो ऐसा कहावत है ऐसी कि अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, जो झटपट लखे तो सब खटपट में मिट जाए। इसी कबीरदास जी के बारे में कहावत है। कबीरदास जी कहते हैं, मैं कहता हूं आँख न देखी,
तू कागज की लेखी रे। मैं कहता हूं आँख न देखी, तू कागज की लेखी रे। मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जात है सोई रे। मैं तुम्हें कागज पर लिखा हुआ नहीं बताता, मैं कहता हूं आँख न देखी, आँख से देखो अपना। मैं कहता हूं आँख न देखी और तू कागज की लेखी रे। तू लिखा में पड़ा हुआ है, यह है, उसे है, उसे। मैं कहता हूँ आँख अपने सामने देखो। मैं कहता हूं आँख न देखी, तू कागज की लेखी रे। मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जात है सोई रे। तो कहने का आशय यह है कि बातों से तो सारा संसार भरा हुआ है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। चित्त को भ्रम में डालने के लिए ये शब्द जाल जो है ये महाअरण्य के समान है। महारण्य क्या अर्थ क्या होता है? महाअरण्य, महा यानी बड़ा, अरण्य यानी जंगल, जंगल की तरह है, बड़े जंगल की तरह है। एक बार इसमें ये जीव अपने को जानने के लिए निकला, अपने आप को जानने के लिए निकला। वो चाहता है कि ये क्या है, ये कैसे बना है। फिर वो ये भी चाहता है कि या ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, अलग अलग है कि एक ही है। कैसे इन्हें किसी भी वस्तु के मूल स्वरूप को यदि जानना है तो हमें ये जानना पड़ता है कि ये बनी किस वस्तु से है, कौन सी रॉ मटेरियल्स इसमें लगे हैं। जैसे प्लास्टिक और चमड़ा, चमड़े की चप्पल होती है और प्लास्टिक की बकेट होती है। तो प्लास्टिक ये अलग रसायन है और चमड़ा ये अलग रसायन है। लेकिन ये कब निश्चित होगा? दिखने में तो वो भी वस्तु है, ये भी वस्तु है। प्रयोग करना होगा, प्रयोग से ही सत्य या असत्य की सिद्धि होती है। हमने इस ढेले को उठाए, अब इस ढेले में शब्दों में लिखा हुआ है कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है। अब वो ओम ब्रह्म है ऐसा लिखा है, अगर हम इसी को रटते रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो तो शब्द है। शब्द का अर्थ क्या है? ओम यही विश्वरूप परमात्मा का, ब्रह्म का एक अक्षरी नाम है। कैसे? अध्यात्म विज्ञान प्रायोगिक शास्त्र है, प्रायोगिक पद्धति है। ये शब्दों में, ग्रंथों में इसने कहा था, उसने सुना था, इस प्रकार के लोक यानी लोक प्रवृत्ति का मामला नहीं है। ये लोक प्रवृत्ति का मामला नहीं है, ये प्रयोग का मामला है जो प्रयोगशाला में सिद्ध होता है। ओम का अर्थ होता है संपूर्ण। संपूर्ण के लिए जैसे हमें अगर अपने आप को संपूर्ण देखना है तो चेहरा है, गर्दन है, हाथ है, पाँव है, यानी अंगों को देखना होगा, तब हमें संपूर्ण का दर्शन होगा। अब हम अंग से देखेंगे। ओ आ उ, ओ आ उ, उठा, आ फैला, उ सिकुड़ गया। उठा, फैला और सिकुड़ गया। ये क्या है? अ उत्पत्ति, आ विस्तार और उ समापन, लय। इस त्रिपुटी को समझाने के लिए हमारे पूर्ववर्ती अनुसंधानकर्ताओं, मनीषियों ने इसे ओम कहा। दूसरा अ क्या है? अधोभाग। अधोभाग का मतलब होता है निचला हिस्सा। उ क्या है? उदर भाग यानी बीच वाला हिस्सा। म क्या है? मस्तक वाला हिस्सा। अ उ म संपूर्ण। इस संपूर्ण का बोध देने के लिए ही ये ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। अब लोगों ने उसका उपयोग ऐसा किया, ओम ओम ओम, ये आप जप करो।
फिर ओम के साथ और शब्द लग गए, ओम नमः शिवाय है, ओम नमो वासुदेवाय है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। ये उसके साथ मंत्र जुड़ गए। लेकिन ओम का ही अर्थ अगर ध्यान में नहीं आता है तो उसके आगे में हम कितना भी पढ़ेंगे तो भी कोई उपयोग नहीं होगा। मैं कहता हूं आंख न देखी तू कागज की लेखी रे, तू कागज की लिखाई में पड़ा हुआ है और मैं तुझे आंखों देखी बात बताना चाहता हूं, आंखों देखी दिखाना चाहता हूं। जो मैंने अपनी आंख से देखा वही तुम्हें दिखाना चाहता हूं। मैंने कुछ और देखा, तुमको कुछ और दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है। जो मैंने देखा वो तुम्हें भी दिखता है लेकिन तुम जानते नहीं हो। फर्क क्या है? दिखता तुम्हें भी है लेकिन तुम जानते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो दृष्टि नहीं मिली। देखने का वो जो डायमेंशन है, जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो तुम्हें नहीं मिला तो तुम शब्दों में भटक गए हो। और शब्दों में अनंत जन्म तक भी भटकते रहेंगे तो भी हमें जल मिलने वाला नहीं है। पानी पानी रटने से पानी की प्यास और बढ़ेगी, पानी को खोजने की इच्छा और होगी, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पानी ये प्रत्यक्ष का विषय है, शब्द का विषय नहीं। फिर आंखों देखी तो क्या देखा? आंख से, आंख से देखा कि इसका भी रूप है, इसका भी रूप है, इसका भी रूप है। ये रूप ही रूप पूरे विश्व में व्याप्त है, मेरे सहित सब में है। फिर प्रश्न आता है कि रूप दिखता कैसे? तो रूप आंखों से दिखता है। आंखों से रूप कब दिखता है? तो बाहर उजाला हो तब और आंखों में उजाला हो तब। बाहर अंधेरा होगा तो भी नहीं दिखेगा और आंखों में ज्वाला फूली होगी तो भी नहीं दिखेगा। इसका अर्थ यह है कि प्रकाश से आंखें बनी हैं और आंखों से रूप दिखता है। एक एक कण में प्रकाश, ऊर्जा माने अग्नि। फिर हमने, हमारे पास जो जानने के लिए मिले हैं साधन, उनसे ही जानेंगे, हमने किसी से उधार लेने नहीं है। फिर हमने देखा कि ये शब्द, यानी इस वस्तु में शब्द है। शब्द कान से सुनाई दिया। शब्द कब सुनाई देता है? ऐसा ही रखे रहेगी तो सुनाई नहीं देता, उससे टकने, उसको स्पेस चाहिए। स्पेस नहीं होगा तो आवाज नहीं आएगी। इसका अर्थ क्या है? आकाश से कान बने और कान से शब्द सुनाई देता है। इसमें कागज की लेखी का कोई बात नहीं है, किसी से उधार मांगना नहीं है। ईश्वर ने परिपूर्ण बनाकर हमें भेजा है। उसके अनंतर हमारे पास त्वचा है, हमें देखना है ठंडा है कि गर्म है, मुलायम है कि कड़ा है। यह हमें किसने बताया? त्वचा ने बताया। यही है क्या? तो त्वचा कहती है नहीं, इस वस्तु के सहित सर्व ओर। फिर हमारे पास में जीवा है, हमने चक्कर देखा तो कुछ न कुछ स्वाद मिला, हमने यहाँ चखा, वहाँ चखा, वहाँ चखा। स्वाद है, स्वाद है। स्वाद कब पता चलता है? कर लेने के बाद जब जीवा गीली होती है तब वो रस का स्वाद लेती है। जब हमें बुखार होता है तो फिर स्वाद क्यों नहीं आता? जीवा जब सूख जाती है तो स्वाद नहीं आता। इसका अर्थ है कि जीवा जो है वो जल से बनी है और जल से बनी हुई जीवा रस लेती है। सर्वत्र अखंड ओतप्रोत। उसके बाद हमारे पास नाक है। नाक से सूंघकर देखा, यहाँ सूंघा, वहाँ सूंघा, जहाँ जहाँ भी हमने संपूर्ण विश्व में सूंघा, हमें नाक ने गंध का अनुभव दिया। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, पुण्यो गंधा पृथ्व्यांच। पृथ्वी का गंध ये गुण है। तो पृथ्वी से हमारी नाक बनी है, नाक से हम गंध लेते हैं विश्व भर में। मैं कहता हूं आंख न देखी, आंखों देखी कहूंगा।
फिर हमारे पास मन है, हमने इंद्रियों ने हमें बता दिया कि भैया शब्द स्पर्श रूप रसगंध अनुभव में आ रहे हैं। आंखों से रूप, कान से शब्द, त्वचा से स्पर्श, जीवा से रस और नाक से गंध। फिर हमने मन से पूछा भाई क्या है ये? तो मन ने कहा ये मिश्री लगती है, इस पर प्रयोग करके जानेंगे। फिर हमने इसको बारीक कर दिया, चूरा कर दिया और उसको हमने घी के साथ मिला करके सेवन किया। तो सेवन करते समय भी बहुत आनंद मिला और पेट में गया तो वो दाह जलन जो थी वो शांत हो गई। अच्छा लगा। अच्छा लगना सत्वगुण कहलाता है। फिर इसी को हमने पीस के जल के साथ मिलाकर सेवन किया, शरबत बनाकर सेवन किया। पीते समय अच्छा लगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, शक्कर का गुण जो था वो उष्ण था और जल का गुण शीतल था। तो हमें पेट में अंगार हो गई, नीरी शक्कर गई और पानी माथे पे चढ़ गया तो सर्दी जुकाम हो गया। पीते समय अच्छा अनुभव आया, परिणाम बुरा आया। उपयोग में अच्छा, परिणाम में बुरा, या परिणाम में अच्छा, उपयोग में बुरा। इस मिश्रित अवस्था को क्या कहते हैं? रजोगुण कहते हैं। फिर हमने तीसरा प्रयोग इसी वस्तु पर किया, हमने इसको ऐसे ही चबाई तो क्या हुआ, वस्तु ठोस है, वस्तु ठोस है जी। हमारे दांत टूटे, मसूड़े छिले और नीरी शक्कर पेट में गई तो वहां भी दाह पैदा हो गया। बुरा ही बुरा अनुभव आया। क्या हुआ? ये तमोगुण है। हम भी अच्छी बातें कर रहे हैं तो सत्वगुणी है, अच्छी बुरी मिश्रित व्यवहारिक भाषा कर रही है तो रजोगुणी है, और बुरी ही बुरी बातें करे तो तमोगुणी है। अब ये तीन गुण किसमें नहीं है? इसमें भी है। जब लाए थे तब ये शर्ट नया था, अब कुछ पुराना हो गया और फिर कुछ दिन बाद फट जाएगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है, ऐसी वस्तु संपूर्ण विश्व में ही नहीं है। मैं कहता हूं आँख न देखी तू कागज की लेखी रे। उसके उपरांत हमने ये देखा कि हमारे पास बुद्धि भी होती है। फिर हम बुद्धि के पास गए और हमने बुद्धि से पूछा कि भाई ये क्या है, 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 क्या है जो दिख रहा है, वो क्या है? तो बुद्धि ने कहा कि भाई सब सच कह रहे हैं, इंद्रियों ने सच कहा, मन ने भी सच कहा, लेकिन मैं कहती हूं कि ये वस्तु लाए किस लिए थे, इसकी उपयोगिता क्या है? ये खाने के लिए लाए थे तो भाई इसको खाओ। बुद्धि कहती है कि इसको आपने खाने के लिए लाया था, खाने के लिए प्रिय है, देखने के लिए प्रिय नहीं है। बुद्धि ने निर्णय दिया कि वस्तु में चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप जो मिठास होती है, जो चाहत होती है, वो आत्मा है। अब हम इस वस्तु के 1000 टुकड़े कर देंगे तो भी इसमें की मिठास रहेगी, एक एक कण में रहेगी। और यदि हमने इसमें की मिठास निकाल ली तो क्या ये ढेला रहेगा? मिठास निकलेगा कैसे? पहली बात तो मिठास निकल ही नहीं सकती, मिठास तो निकलेगा। लेकिन अगर निकल गई तो ये वस्तु ही नहीं रहेगी, क्योंकि यहां तो मिठास नहीं तो आकार धारण किया है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, चाह, जरूरत, प्रियत्व, और ये दोनों भावनाएं जो है वो अलग अलग नहीं हो सकती। अगर हम चाहे कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध अलग अलग प्लेटों में निकाल के रखें, चाह, जरूरत, प्रियत्व अलग निकाल के रखें, तो क्या निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। तो इसका अर्थ यह है कि ये दोनों एक ही वस्तु के दो भाव है। एक भाव है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये घूमता रहता है। ये आकार अभी ऐसा है, फिर टूट जाएगा, फूट जाएगा, काला पड़ेगा, ये होगा वो, लेकिन इसके अंदर जो मिठास है उस पर कोई असर होने वाला नहीं, वो रहेगी ही रहेगी, वो नहीं निकल सकती।
हम इस कुर्सी को तोड़ देंगे, ये कुर्सी तो नहीं रहेगी लेकिन प्लास्टिक रहेगा, और उस प्लास्टिक से हम फिर दूसरी कुर्सी बना सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि वस्तु जो है वो रूपांतरित होती है, समाप्त नहीं होती, उसके रूप बदलते जाते हैं। फिर जब हमने, अब बुद्धि ने भी कह दिया, फिर हम अपने आप के पास आए, जीवात्मा जो जानने के लिए निकला है, मैं, उस मैं से हमने पूछा कि भाई क्या है, क्यों आई है, ये क्या है? तो अहंकार ने कहा, अरे ये तो मिश्री है, मिश्री। उसने नाम दिया मिश्री। अब मिश्री कहते ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी उसी में है, चाह जरूरत प्रियत्व भी उसी में है, वो अलग नहीं हो सकते, और उसका ये नाम है मिश्री। नाम में संपूर्ण का समावेश होता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। जब इस नाम का बोध हमें हो जाता है तो फिर भव सिंधु समाप्त हो जाता है। अब हमने देखा कि इसमें रूप है तो इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, शब्द इसमें भी है, उसमें भी है, सब में है। तो इसका अर्थ यह है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब में व्याप्त है, चाह जरूरत प्रियत्व रूप सब में व्याप्त है, और सभी वस्तुओं का नाम है। लेकिन इन सभी वस्तुओं को अगर एक ही नाम देने का हो तो क्या देंगे? तो हम कहेंगे विश्व। अच्छा, अब ये विश्व तो हमने इसको नाम दे दिया, लेकिन इस विश्व से क्या हम अपने आप को अलग कर सकते हैं? ना। यह विश्व हमसे अलग हो सकता है? ना। तो इसका अर्थ ये है कि ये अपने सहित जो कुछ भी दिख रहा है वो विश्व है। अच्छा, अब ये विश्व क्या हमारी इच्छा से चलेगा? ना। हमने कहा कि सुबह 9 बजे सूरज यानी उठेगा और दोपहर में 3 बजे पश्चिम की ओर ढल जाएगा, हो सकता है ऐसा? ना। क्यों? क्योंकि ये विश्व जो है ये स्वयंभू है, स्वयं संचालित है, स्वयं नियंत्रित है। इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता और इसको कोई बदल नहीं सकता, इसकी दिशा कोई यानी उस पर कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं लाद सकता। सबको इस विश्व के बंधन में रहना है, ये बंधनातीत है। मैं कहता हूं आँखन देखी, और यही आंखों देखी बात श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह देख के, आत्मभाव नहीं त्यागे वो पावे परमागति। व्याप्त है सम सर्वत्र, परमात्मा यह देख के, सुन के पढ़ के नहीं, देख के, आत्मभाव नहीं त्यागे। फिर आत्मभाव नहीं त्यागता, यानी आत्मभाव का अर्थ ये है कि जो यहाँ है वही यहाँ है, जैसी तकलीफें यहाँ होती है वैसी वहाँ होती है। तो फिर जब मैं, ये मेरा हाथ है ये जानकर जब मैं इस हाथ को तकलीफ नहीं पहुँचाता हूँ तो ये मेरा ही स्वरूप है, मैं इसे कैसे तकलीफ पहुँचाऊँगा? और इसको अगर तकलीफ पहुँचाऊँगा तो मैं भी तकलीफ में ही आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे हाथ को दर्द होता है तो दर्द केवल हाथ को नहीं होता, मुझे होता है, संपूर्ण को होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी 13वें अध्याय में कहते हैं, व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह देख के, आत्मभाव नहीं त्यागे सो पावे परमागति, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। मैं कहता हूं आँखन देखी तू कागज की लेखी रे। अब इस बोध को ही अध्यात्म विज्ञान कहते हैं, इसे ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, इसे आत्म विद्या भी कहते हैं, इसमें तत्व बोध भी कहते हैं, जिसे फिलॉसफी यानी तत्व दर्शन भी कहते हैं। अनेक नाम है इसके, इस विद्या के हजारों करोड़ों। एक विद्या, इस विद्या को अघोर विद्या भी कहते हैं, अघोर विद्या कहते हैं इस विद्या को। क्यों? क्योंकि ये विद्या प्राप्त करने पर फिर हमें कोई घोर रहता ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं रहती। घोर का अर्थ होता है चिंता।